बिहार कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में जब से महागठबंधन की रैली हुई है और लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला किया है, तब से बिहार की राजनीति में बयानबाजी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। बीजेपी और आरजेडी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष के तरफ से लालू यादव पर जमकर हमले हो रहे हैं। चुनाव से पहले आरजेडी चिप के बयान को बीजेपी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद फिर से लालू यादव भड़क गए हैं और पीएम मोदी पर फिर से पलटवार किया है। बता दें कि लालू के बयान के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी लालू यादव अपने बयान पर कायम दिख रहे हैं। आर पार के मूड में बीजेपी आरजेडी, पीएम मोदी पर लालू का फिर पलटवार। अपने बयान पर कायम है आरजेडी सुप्रीमो, लालू पर भड़की बीजेपी ने सुना दी खरी खोटी। बिहार में बीजेपी और आरजेडी आर पार के मूड में नजर आ रही है। पीएम मोदी पर बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इतना ही नहीं, एक बार फिर से लालू यादव ने आग में घी डालने का काम किया है और बीजेपी को फिर से भड़का दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होने का कटाक्ष करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू यादव अपने बयान पर कायम है। लालू ने उनके हिंदू होने से जुड़े बयान पर जारी चर्चा को लेकर कहा कि सब ने यह घोषित कर दिया है बचाव में कि हम नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, सब उनका परिवार बन जाए। दूसरी बात जो हम बोले कि मरने के बाद मूंछ बाल छिलवाया जाता है, नाखून कटवाया जाता है, तो सब छिलवा ले, तब हम मानेंगे कि सभी लोग परिवार हैं। मनौती परिवार है, तब सब बाल छिलवा ले। बचाव में सिर्फ फालतू बात बोल रहे हैं। बता दें कि जानकारी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कही कि ठीक है, उनका 140 करोड़ परिवार है। जब उनकी माता जी का निधन हो गया तो उसके बाद 13 दिनों पर जो श्राद्ध का रस्म होता है वो सब करें। उन्होंने कहा कि 4 दिन में दूसरी रैली है और वो लक्ष्य कर रहे हैं। हमने कोई गलत बात नहीं बोला है। बिहार और देश की जनता सब देख रही है। हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना। बाल कहाँ छिलवाया? उनके भाई लोग बाल छिलवाए, ये कहाँ छिलवाए? हमने फेक हिंदू कहा तो कोई गलत नहीं कहा है। इस बीच 5 दिन में दूसरी ओर बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार का नाम लिए बगैर आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार यहाँ के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में परिवारवादियों ने एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया, लाखों नौजवानों का भाग्य छीन लिया, युवाओं का पलायन होता रहा और एक ही परिवार फलता फूलता रहा। पीएम ने आगे कहा कि आज कर्पूरी, जेपी, लोहिया, अंबेडकर होते तो मुझ पर परिवार नहीं होने का आरोप लगाने वाले उनसे भी यही सवाल पूछते, क्योंकि उन सब ने भी अपने परिवार की जगह देश की चिंता की। वहीं लालू के बयान पर बीजेपी भड़की नजर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि डीएमके के नेता ए राजा ने पार्टी का हिंदू विरोधी तेवर जारी रखते हुए स्वयं को राम का शत्रु घोषित किया और भारत को एक राष्ट्र मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन इस आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार सहित इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि यदि लालू हिंदू है और श्री राम उनके भी हैं तो वे ए राजा के बयान का विरोध करें और उनकी पार्टी को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएं। बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि जो काम तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके, कर्नाटक में राहुल गांधी की कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी कर रही है, वही काम बिहार में लालू प्रसाद का राजद कर रहा है। इन सबों ने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। सुशील मोदी ने कहा कि पिछली महागठबंधन सरकार में राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की निंदा की थी। राजद के एक नेता ने मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता दिया और तिलक लगाने वाले श्रद्धालुओं पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। मोदी ने कहा कि इसी गठबंधन का भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते सनातन धर्म, श्री राम और भारतीय राष्ट्र का विरोधी हो गया है। आगे सुशील मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी 26 विपक्षी दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में भारत तेरे टुकड़े होंगे का एजेंडा लागू करने में लगे हैं, जबकि भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए भारत को विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने देश में बेरोजगारी,
गरीबी और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था और कहा था कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं इन बातों को बोलने में शर्माते हैं। लालू के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद की लालटेन अब बुझने वाली है। इसी घबराहट में वे अनाप शनाप बयानबाजी करते दिख रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद घबराए हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। लालू को लग रहा है कि उनके बाद उनकी पार्टी का भविष्य अंधकारमय होने वाला है क्योंकि किसी को ये सेकंड लाइन में खड़ा नहीं कर सके। अपने परिवार को छोड़कर ये अपनी पार्टी के भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिए। उन्होंने कहा कि आरजेडी का भविष्य अंधकारमय हो गया है और लालटेन बुझने वाली है, इसलिए घबराहट में अनाप शनाप लालू यादव बयान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव की आरजेडी को एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम करने वाले पार्टी तक कह दिया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान पर जब गिरिराज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला, उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि चाहे वह अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, शरद पवार हो या स्टालिन, ये सभी लोग अपने अपने परिवारवाद को बचाने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि लालू यादव ने सोचा भी नहीं होगा कि बिहार के गांधी मैदान से निकला परिवारवाद का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि वह देश की राजनीति में बवाल मचा देगा। परिवार पर बहस की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव ने की, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हमले की दिशा को उनकी तरफ ही पलट देंगे। परिवारवाद पर हमले झेल रहे लालू ने कहा कि पीएम मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है, उन्हें परिवार के बारे में भला क्या पता। लेकिन लालू यादव यहीं पर भूल कर गए। पीएम मोदी अक्सर ऐसे हमलों में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को लेकर पलटवार करने में माहिर रहे हैं। पीएम ने कहा कि लालू यादव के लिए उनका घर ही उनका परिवार है, जबकि उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बना लिया। देखते ही देखते बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का परिवार बना दिया। पीएम मोदी जो चाहते थे वैसा किया। परिवार पर चर्चा करते हुए परिवारवाद को बहस के केंद्र में ले आए। लालू के आरोपों का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पूरे देश की अपना परिवार है बता दिया। पीएम मोदी को चाय वाला बोलना, मौत का सौदागर कहना, इन बातों को उन्होंने आभूषण की तरह इस्तेमाल किया और हमले का रुख ही पूरी तरीके से मोड़ने का काम किया। चुनाव में विपक्षियों के बयान को बीजेपी ऐसा मुद्दा बना लेती है जिससे खुद विपक्षी नेता घिरते नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रफाल की डील को लेकर जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा तो बीजेपी में भी चौकीदार की ऐसी मुहिम चलाई कि वह विपक्ष पर ही भारी पड़ गया। लालू के बयान के बाद अब मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी उसी तरह से फोकस कर रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक यह पूरी मुहिम चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखाई देगी। यह अभियान चुनाव तक जारी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रही है। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर खूब तंज कसा था। लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद क्या है इसकी पूरी परिभाषा ही दे डाली थी। अब जब लालू यादव का पीएम को लेकर बयान आया तो बीजेपी परिवारवाद पर और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। माहौल लालू यादव के इतना खिलाफ चल गया है जिसके बाद तेजस्वी माथा भी पीटने लगे हैं क्योंकि चुनाव का ये समय है और इस तरह की बयानबाजी इन पर भारी पड़ सकती है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।